नमस्कार, अमेठी न्यूज रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप को मालूम है कि आज 7वें चरण का मतदान था। 6 बजे मतदान खत्म हुआ और उसी के बाद ही तमाम न्यूज चैनलों ने अपना अपना एग्जिट पोल प्रसारित कर दिया, जिसमें जो है उम्मीद के विपरीत बीजेपी यानी एनडीए को भारी बहुमत दिखा रहे हैं सभी चैनल। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने आज जो चुनाव हुआ है उसका आंकड़ा अभी तक नहीं पेश किया है। तो हम आपसे जो परिचर्चा में भाग ले रहे हैं उनसे आपका परिचय करा दिया जाए। क्या नाम है भैया आपका? नीरज सिंह। नीरज सिंह जी, बीजेपी से हैं आप? क्या नाम है? मोहम्मद साकिब साहब है। आप सपा से हैं जी। तो ये है जैन साहब कांग्रेस, ये है सैयद सादिक मेहदीपुर सभासद और ये सपा के नेता हैं। और ये सामाजिक कार्यकर्ता है हमारे काबिश नकवी। तो हम जानना चाहते हैं सबसे पहले, बीजेपी के नीरज सिंह जी हैं, तो ये आंकड़े आप कैसे अपनी ओर से मान के चल रहे हैं? बीजेपी को जो दिखाया गया है, हालांकि आज ही मतदान का आखिरी चरण था 7वां, और आज 6 बजे तक मतदान हुआ और अभी तक इलेक्शन कमीशन ने अभी जो मतदान है उसका आंकड़ा पेश नहीं किया। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हम सभी को यहां बोलने का अवसर दिया। जो आज एग्जिट पोल आया है, ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल तो है नहीं। लगातार हम 1-1.5 महीने से आप लोगों के चैनल के माध्यम से अन्य जगह भी ये कह रहे हैं कि हम जो है 400 पार होंगे, यानी कि एनडीए 400 पार होगी। और अभी जो ये आकलन आए हैं, जो आकलन आया है इसमें, इसके अनुरूप हम अगर ये देखें तो लगभग उसी दिशा में हम लोग जा रहे हैं। तो जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जो मैंने आकलन किया है, मेरे हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी 422 प्लस जीतेगी। ये आकलन आपका कैसा है उसको विस्तार से बताने की कृपा करें। हम हमारा जो है 20-22 साल का जो राजनीतिक अनुभव है, क्योंकि हमने कई चुनाव देखे हैं, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि ये 422 से लेके 445 के बीच में एनडीए प्लस आएगा। अभी बहुत लोग जो तो ये तो 400 पार का शुरू से नारा है, वही आप दोहरा रहे हैं। कुछ अपनी ओर से आंकड़ा तो बता दें। नहीं, हमारा आंकड़ा 422 प्लस है। 422 प्लस चाहे जितना जाए। कैसे? वो जो बता तो रहे हैं, हमारा जो अनुभव है, राजनीतिक अनुभव, उसके आधार पर हम कह रहे हैं। हम अमेठी भी जीत रहे हैं और रायबरेली भी जीत रहे हैं, दोनों सीट जीत रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में 72 प्लस जीतेंगे। तो ये हमारे नीरज सिंह का कहना है कि 400 प्लस अभी हम जाएंगे। तो हम आते हैं साकिबुल हसन साहब, जो सपा से हैं। आज जो एग्जिट पोल आया है उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अवसर दिया हम लोगों को यहाँ पे बोलने का। अभी नीरज जी ने एक बात कही कि 400 पार, ये 400 पार वही वाला है। 400 पार 400 जब घटाएंगे आप तो 143 बचता है। जी जी जी। एग्जिट पोल जो भी आया है, ये अगले बार का सेम इन लोगों ने उठा के पेश कर दिया है जनता के सामने। इससे मनोबल तो डाउन होता है कार्यकर्ताओं का। 2019 वाला देखिए, आप इससे जानिए कि 2014 में और 2019 में जिस हिसाब से लहर थी मोदी जी की, भाई लहर तो थी ना, सब कोई मानता है। क्या उसका असर अब की दिखा सड़कों पर? बिल्कुल नहीं दिखा। तो अगर असर नहीं दिखा और मुद्दा जो भी था, देखिए मोदी जी के पास जो भी मुद्दा था, नंबर 1 मंगलसूत्र, नंबर 2 मुजरा, नंबर 3 हिंदू मुस्लिम, नंबर 4 मंदिर मस्जिद, इनके सिर्फ मुद्दे यही थे। इन्होंने काम पे वोट नहीं मांगा। और एक तरफ आप देखिए इंडिया गठबंधन का मुद्दा, बेरोजगारी, महंगाई, ईडी, सीबीआई,
हाँ, तो बहुत बड़ा मुद्दा था, जनता को जिससे लाभ मिले। सबसे मेन मुद्दा जो इनका था, वो था लोकतंत्र बचाना। तो लोकतंत्र बचाने के नाम पर वोट पड़ा है, और हमारी ये उम्मीद है कि अभी ये क्लियर पोल तो हुआ नहीं है, कि जब गिनती होगी तब समझ में आएगा कौन जीतता है। ये तो एग्जिट पोल है, अभी इसका आंकड़ा भी नहीं आया। यहाँ सरकार बनाए डाल रहे हैं एग्जिट पोल वाले। तो आप ये देखेंगे 4 जून को कि 300 तो 143 सभी चैनल लगभग आपको सब 200 के आसपास भी फटकने नहीं दे देखिए, रहे हैं, जब इसका क्या कारण है? आपको हम बता दें, सभी चैनल नहीं, इंडिया टीवी, आज तक, इस तरीके के जो चैनल है, जो गोदी मीडिया है। हाँ, आप लोकल चैनल में सुनिए, अभिसार शर्मा को सुनिए, अजीत अंजुम को सुनिए, प्रसून वाजपेयी जी हैं उनको सुनिए। इन लोगों ने तो बता दिया कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। तो इन लोग ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, ना कि बैठकर तो ऑफिस आपका में। मतलब है कि 4 जून को ये मामला 4 उलट जून जाएगा? को 4 जून को पूर्ण बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं। अब ये है हमारे सामने कांग्रेसी नेता है सैयद जैन साहब। आप बताएं, जो आज अभी जो है एग्जिट पोल आया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि आपने हमें बोलने का अवसर दिया। आपने कहा कि इंडिया गठबंधन कैसे चुनाव लड़ा और कैसे जीत रहा है। तो नीरज जी ने अभी पिछली बार भी नीरज जी ने बताया था कि 422 सीट आएँगी, और आपने पूछा था कैसे आएँगी, उस पर इनके पास जवाब नहीं था, अनुभव बता रहे थे। तो उसी तरह ये आंकड़ा भी अनुमान लगा के बोला गया है, और आंकड़ा हमेशा सही अनुमानित आंकड़ा तो एग्जिट अनुमानित पोल का भी है, अनुमानित आंकड़ा क्योंकि है। अभी आज का इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर नहीं किया है। अनुमानित आज आंकड़ा की जो पोलिंग हुई है। अनुमानित आंकड़ा है, और ये सही नहीं है। जैसा कि इन्होंने बता दिया कि 355, 395, तो ये सही नहीं लग रहा है। तो क्या माना जाए कि इनको अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है? आप बिल्कुल कह सकते हैं कि ज़्यादा खुश ना हो, क्योंकि अभी काउंटिंग नहीं हुई है। जब काउंटिंग होगी, पूरी तरीके से गिनती होगी, या तो फिर वो ऑलरेडी गिनती कर चुके हैं, तो वो बता रहे हैं। अभी गिनती नहीं हुई है, गिनती होगी 4 जून को, उसके बाद 3-4 बजे तक रुझान आने शुरू होंगे, तब जाके कहीं पता चलेगा कि सरकार किसकी बन रही है। और हमें तो उम्मीद है कि हमारा क्या नाम है, इंडिया गठबंधन जो है 295 प्लस, लगभग 300 प्लस सीट लाएगी। तो ये एग्जिट पोल वालों ने जो बता दिया है कि 400 पार, और इधर कांग्रेस को देखिए, बताया है कि अभी वो 150 से आगे नहीं बढ़ पा रही है। इलेक्शन जब से शुरू नहीं हुआ इसको था, आप किस तरह देखते हैं? इलेक्शन जब शुरू नहीं हुआ था, तो बीजेपी पहले से ही बता रही थी कि 400 पार। कैसे? ईवीएम हैक करके, या फिर जनता को परेशान करके। जैसे कि अभी बनारस में आपने भी देखा, जायस में भी देखा कि किस तरीके से प्रशासनिक अमले को अपने तंत्र के रूप में यूज़ किया, और जनता को परेशान करके वोटिंग परसेंट कम कराया। तो ये आज का जो एग्जिट पोल पेश हुआ है, उसको आप ये तो खारिज कर रहे हैं पूरी तरीके बिल्कुल, से? ये हम खारिज कर रहे हैं। ये क्या नाम है, गोदी मीडिया दिखा रही है। जब क्या नाम है 4 जून को काउंटिंग होगी, उसके बाद इंडिया की सरकार बनेगी। हम और आगे बढ़ रहे हैं। ये सपा नेता है, पूर्व सभासद है, समाज सेवी है, सैयद साजिद मेहदी जी। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज जो एग्जिट पोल आया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। एग्जिट पोल उनका बोलिए। एग्जिट पोल में उनका क्या मानक है, क्या नहीं। 92 करोड़ मतदाता और 2 लाख लोगों के बीच की राय लेके और 400 पार कर देना, 300 पार कर देना, मैं समझता हूं कि एग्जिट पोल सरासर गलत है, और ये आने वाले 4 जून को गलत साबित होगा। तो आपने भी पूरी तरीके से एग्जिट पोल को खारिज कर दिया बिल्कुल है? बिल्कुल खारिज कर दिया है। हम तो यूपी के रहने वाले हैं। यूपी का आप ले लीजिए, तो ये 18 से 20 नहीं पहुंच रहे हैं। यूपी में एनडीए 18 से 20 नहीं पहुंच रही। अब आप इसी तरह समझ लीजिए कैसा एग्जिट पोल। तो ये मतगणना के बाद ही क्लियर होगा और इसका उलट होगा, ये जी कहना जी, चाह रहे इसका हैं? बिल्कुल उलट होगा। तो हम और आगे बढ़ रहे हैं। ये समाज सेवी है हमारे सामने, काविश नकवी जी। हम इनसे भी जानना चाहेंगे, जो आज का एग्जिट पोल है, ये जो आंकड़े लेके आया है, जिसमें इन्होंने 400 पार दिखा दिया है लगभग,
तो इसके बारे में आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपको हम बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि अमेठी न्यूज़ रूम में हमें बोलने का मौका दिया गया। और दूसरी बात, ये 400 पार एक जुमला है, जैसा कि 15 लाख हर खाता धारक के खातों में आना था, उसी तरह ये उनकी एक स्ट्रेटजी है। हर अपनी एक पार्टी का जो है अपना अलग अलग रहता है, तो उसी तरह ये भी अपना नया लेके आए हैं कि 400 पार 400 पार। तो वैसे है नहीं ऐसा, और एग्ज़िट पोल ये बिल्कुल जो है गलत है। एग्ज़िट पोल जो दिखा रहा है, हमारे हिसाब से आपकी जो है इनको कम से कम 230 के अंदर ही ये अपना समझ जाएंगे, और इंडिया अलायंस सबकी जो है सरकार बनाएगी। इंडिया अलायंस से सरकार बनाएगी जी। 4 जून को। तो आपने देखा कि किस तरह से ये कांग्रेस पार्टी के हैं और सपा के हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी है, ये आपके जो है आंकड़ों को खारिज कर रहे हैं। अब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी सादिक चचा ने जो कहा, साकिब भाई ने जो कहा, जैन साहब ने जो कहा, ये लोग जो है जो पुरानी घिसी पिटी जो आंकड़ा है उसी को पेश कर रहे हैं। 2014 के बाद जब से आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए, उसमें आपने देखा होगा कि बहुजन समाजवादी पार्टी का जो बहुत बड़ा वोट बैंक है वो हमारे साथ आया है। उसके बाद जिसको ये 100% मानते हैं कि हमको 100% ये मिलेगा, इन लोगों की भूल है। मुस्लिम समाज में भी जो है विचलन हुआ है, चाहे वो मुस्लिम महिलाओं के ले लीजिए, चाहे कार्य के नाम पे वो जो 10-20% वोट हमारी तरफ खिसक रहा है, इन लोगों को पता नहीं। बहुत जगह जो है जहाँ फाइट एकदम कांटे की है, वहाँ जो है ये वोट हम लोगों को जिता रहे हैं। उसके बाद यादव वर्ग में आप देखिए, यादव 100% जोड़ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अमेठी में ही लगभग हमको 50% ज़्यादा यादव को वोट मिला है, ये लोग 100% जोड़ रहे हैं। तो इसी तरह के जो पुरानी घिसी पिटी जो आंकड़े हैं उसी के आधार पर लोग बना रहे हैं। नए आधार पर आप देखेंगे तो मोदी जी ने जब जो कहा वो सफल हुआ। इस बार अगर 400 पार उन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से 400 पार होंगे, इसमें कोई शंका नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मोदी जी ने, अभी नीरज भैया ने कहा कि मोदी जी ने जो कहा वो हमेशा पूरा होता है। मोदी जी ने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि 15 लाख हर लोगों के खाते में आएंगे। क्या ऐसा हुआ? तो मोदी जी के जुमले हमेशा रहे हैं और 400 पार का नारा भी जुमला साबित हुआ। नहीं, 400 पार तो होंगे, लेकिन 400 पार के बाद 143 ही बचता है। इसको बड़ा ध्यान में रखिएगा। ये 400 पार होंगे ये तो कंफर्म है, सिर्फ 143 सीटें इनके खाते में आएंगी, वही है इनका नारा 400 पार। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी यहाँ पे अमेठी न्यूज़ रूम की ओर से परिचर्चा चल रही थी एग्जिट पोल के बाद की, तो हमको अब इंतज़ार है, क्योंकि बीजेपी वाले जो है हमारे नीरज भाई, इनका दावा है कि हाँ हम 400 पार करके रहेंगे, और ये सपा के हैं, कांग्रेस के हैं, इन लोगों का कहना है कि नहीं 200 पे ही सिमट जाएंगे। इसका उलट होगा 4 जून को। तब हम इंतज़ार कर रहे हैं 4 जून का। अमेठी न्यूज़ रूम से मैं वहीद अब्बास नकवी।